ये मॉडल क्या बोलता है, हर व्यक्ति ना किसी काम को करने के लिए अभिप्रेरित क्यों होता है, तो उसके प्रमुख कारण है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ना, व्यक्ति किसी काम को करने के लिए प्रेरित इसलिए होता है क्योंकि उसकी क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। शब्द भले कठिन लग रहे हैं, मीनिंग एकदम सामान्य जो आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो हर व्यक्ति काम करने के लिए अभिप्रेरित क्यों होता है, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान यानी आपकी बेसिक नीड्स। ठीक है, समझ गए ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये हमको सबको जीने के लिए एकदम ज्यादा आवश्यक चीजें हैं। तो पहले लोग इसी को कमाने में पैसा जुटाते हुए और इसके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, कि कम से कम क्या हो, हमारे पास छत हो, हमारे पास रोटी हो, अनाज हो, खाने को सब चीज हो, इसके लिए लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद क्या होता है ना, उस मानव के दिमाग में आता है कि आज तो मेरे को रोटी और कपड़ा और मकान मिल जा रहा है, पर भविष्य का क्या, आज तो मेरे को क्या हो रहा है, रोटी कपड़ा मकान सब चीजें क्या आसानी से उपलब्ध है, पर भविष्य में मिलेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी है क्या, नहीं है। तो इंसान क्या करता है, पैसे जो कमाता है उस धन को वो जुटा करके एकत्रित करके रखता है और क्या करता है, अपने सेफ्टी नीड्स के लिए आगे बढ़ता है। सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स का मतलब क्या हुआ, आज हमारे पास रोटी है तो हम कल के लिए उसको क्या करते हैं, संचय करते हैं, कल के लिए और पैसे कमाते हैं। आज हमारे पास मकान है, किराए का मकान है, तो हम और आगे बढ़ते हैं, नहीं हमारा खुद का मकान होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक लेवल और आगे बढ़ता है और बोलता है मेरे को सेफ्टी रहना चाहिए, भविष्य में भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सुरक्षा से संबंधित जरूरतें। ठीक है, अब जब हमारे पास क्या हुआ, रोटी कपड़ा मकान भी आ गया, भविष्य का भी हमको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, सेफ्टी नीड्स भी हो गया, तो हम एक और लेवल के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और लेवल के लिए आगे बढ़ेंगे मतलब अब हमको समाज से लेना देना होगा। अब देखिए, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है तो समाज की चिंता करेगा क्या कि लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, वैसे करेंगे। बोलेंगे भैया समाज थोड़ी आपके घर में राशन ला के देने वाला है, मेहनत तो आपको करना है, तो समाज का काहे चिंता करते हो। पर जब आपके पास ये सारी चीजें होती है ना, सेफ्टी है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, तब आप सोचने लगते हो कि नहीं हमको समाज में मान सम्मान चाहिए। क्या चाहिए, मान सम्मान। तो अब उसके बाद आप समाज के हिसाब से रहना चालू कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो जरूरत होती है ना, वो क्या होती है, सामाजिक जरूरतें। सोशल नीड्स क्या बोलता है आपको, जब आप समाज में लोगों के बीच जाओ तो लोग आपको सलाम करें, लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने। ठीक है, अब आपको ऐसा वैसा नहीं समझे, अब आपको समझे कि हाँ इनका गाड़ी घोड़ा बंगला सब चीजें हैं, तो जहां जाओ आपको सम्मान मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, सम्मान। ठीक है, तो हम समाज के हिसाब से डल जाते हैं, समाज के लिए अच्छे काम भी करने लगते हैं, दान धर्म भी करने लगते हैं। ठीक है, तो हम जिस भी समाज में रहते हैं ना, उसमें हम प्रख्यात जाने माने व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। कब, जब हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, सेफ्टी नीड्स पूरी हो गई, तब। ठीक है, पहले अपने घर को देखते हैं फिर समाज को देखेंगे ना, ऐसा। तो उसके बाद आता है अपना फोर्थ लेवल, वो है एस्टीम नीड्स। एस्टीम, एस्टीम नीड्स क्या बोलता है, अब समाज का तो चिंता कर लिए, घर का भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब और आगे बढ़ो। अब और आगे बढ़ के क्या करोगे, आप जिस भी फील्ड में हो ना, उस फील्ड में टॉप पोजीशन पर जाओ। जैसे टीचर हो तो ऐसे वैसे टीचर नहीं बनना है, सबसे अच्छा टीचर बनना है। दुकानदार हो तो ऐसा वैसा दुकानदार नहीं, सबसे बड़ा दुकानदार। सोना चांदी का आप काम करते हो तो ऐसा वैसा काम नहीं करना है, टॉप का। सब अपनी फील्ड में क्या करते हैं, टॉप पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो एस्टीम का मतलब ही क्या होता है, टॉप, अपने फील्ड में टॉप पे जाना। ठीक है, अब इस व्यक्ति के पास ना इतना दौलत संपत्ति शोहरत सब कुछ आ जाता है चौथे लेवल पहुंचने के बाद। तब उसके बाद चौथे के बाद पांचवें में जाने के लिए उसको पैसा नहीं चाहिए, वो पैसे के लिए अभी प्रेरित नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी अपने फील्ड में क्या है, टॉप पे है। तब वो क्या करेगा, पैसों को छोड़ करके दूसरी जरूरतों के लिए जाएगा। ठीक है, वो एकदम सोचेगा कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है मेरे, है ना, पैसा तो मैंने कमा लिया, गाड़ी घोड़ा संपत्ति सब हो गया, समाज में भी नाम है ना, अपने फील्ड में टॉप हुआ, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो अब क्या करेगा, वो अब देखेगा कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, क्या मैं यही सब करके मर जाऊंगा क्या, कि मेरे को कुछ और करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए,
तो यहाँ पे जो उसका उद्देश्य होता है ना, वो पैसों का नहीं होता है, यहाँ पे उसका उद्देश्य होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अब जो वो काम करेगा ना, खुद के लिए करेगा। अब उसको दुनियादारी किसी से कोई लेना देना नहीं है, पैसे खर्च करेगा, खुद के लिए करेगा, सुविधा देगा, खुद को देगा, ऐसे सब अपने लिए वो करेगा वो चीजें। बोलेगा पूरा जीवन तो क्या किया, सबके पीछे बिता दिया, अब कुछ समय मैं खुद के लिए भी निकाल लेता हूं, ऐसा। ठीक है, तो ये मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है। बट सबसे मेन चीज इसमें ये ध्यान रखना है कि ये इसी स्टेप वाइज जाएगा। ठीक है, इसी स्टेप वाइज जाएगा, ऐसे नहीं होगा कि सीधा आप पहले लेवल पर पहुंच जाओगे टॉप पे। ठीक, और बहुत से अधिकतर लोग क्या होते हैं अपने पूरे जीवन भर में केवल रोटी कपड़ा और मकान कमाने में और सेफ्टी नीड्स को पूरा करने में ही अपना पूरा जीवन खर्च कर डालते हैं, है ना भाई। अब एक मकान भी बनाना है, मान लो 20 लाख रुपए लगता है, 20 लाख कमाने में 20 साल तो बचाने में तो लग जाएंगे, आधा से ज्यादा जीवन उसी में लग जाता है अगर खुद का मकान बनाना पड़ जाए आपको तो। ठीक है, तो बहुत से लोगों का अधिकतर जीवन क्या होता है, पहले और दूसरे लेवल में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। पर बहुत कम लोग होते हैं जो क्या होते हैं, सामाजिक तौर पे अच्छा करते हैं या अपनी फील्ड में टॉप पे पहुंचते हैं या उससे भी ऊपर अपने आप के बारे में सोच पाते हैं वो लोग। तो ये सब चीजें हैं। समझ आया आप सभी को? मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी कहते हैं इसको अपन। ये मोटिवेशन से संबंधित है। ठीक है, समझ आया? चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है ना, हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। ये जो 2 मॉडल आपने देखा, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप लोग क्या करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे आगे मिलेंगे और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज आपका दिन शुभ हो और आपको आज की क्लास में बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।